करे और देखे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। कहा था मैंने, यक्षिणी की साधना कोई हंसी खेल नहीं है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यक्षिणी अपना बदला लेकर रहेगी। बाबा, मुझे बचा लो, आप ही मुझे बचा सकते हो। यक्षिणी से तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मानव बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़का था। सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करने की होड़ में अपना भला बुरा सोचने की क्षमता भी खो चुका था। उसके पिता ने मेहनत कर हासिल की हुई अपनी नौकरी से रिटायरमेंट लेकर अपनी जगह उसे सरकारी नौकरी हासिल करवाई ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। मगर वो जल्दी बड़ा आदमी बनने के चक्कर में आए दिन लोगों से रिश्वत लेने लगा। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को ऑफिस के चक्कर लगवाता। लोगों को समझ आ गया था कि मानव बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता। जल्दी उसके पास घर गाड़ी सब कुछ हो गया था। उसके पास इतनी जल्दी सारे साधन देखकर उसके घर वाले भी हैरान थे। मानव, ये सब क्या है? इतने कम समय में तुमने इतना पैसा कैसे कमा लिया? बाबा, आपको क्या लगता है मैं भी आपकी तरह पूरी जिंदगी केवल सरकारी नौकरी करके अपना और अपने परिवार के लोगों का मन मारता रहूंगा? मुझे जल्दी बड़ा आदमी बनना है। कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा। बेटा, मैंने जो इज्जत इतने दिनों में कमाई है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत ही खो जाए। इज्जत की परवाह करके इंसान 2 वक्त की रोटी ही कमा सकता है। मुझे जिंदगी में बड़ा हासिल करना है। अपने पिता की बात नहीं मानकर मानव लगातार हर काम के लिए रिश्वत लेता। एक दिन कुछ पत्रकारों ने उसका भांडा फोड़ दिया। उसकी नौकरी चली गई थी। घर, जमीन, जायदाद सब कुछ जब्त कर लिया। मानव रास्ते पर आ गया। इतने कुछ होने के बावजूद वो लगातार कैसे भी करके पैसे कमाने की जुगाड़ करता। तभी उसने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि एक परिवार को तांत्रिक की मदद से गड़े हुए धन की प्राप्ति हुई। उसके मन में भी धन का लालच आया और वो तांत्रिक के पास पहुंच गया। घना काला वीरान जंगल, जिसमें जंगली जानवर भी सोए हुए थे। केवल रात्रिचर जानवर छोटे छोटे जानवरों को शिकार बनाने के लिए झाड़ियों में छुपे बैठे थे। ऐसे सुनसान जंगल में स्थित शमशान के बीच तांत्रिक तंत्र साधना कर रहे थे। आसपास 1-2 चिता जल रही थी। ओम काली भद्र काली बलि दत्तम बलि स्वीकारम स्वीकारम भट स्वाहा। तेज मंत्रों के उच्चारण करते हुए तांत्रिक अपने हाथ में एक तेज धार का चाकू लिए था और दूसरे हाथ से उसने एक बकरी की गर्दन पकड़ी हुई थी। मंत्रों का तेज जाप शुरू हुआ और एक ही झटके में उसने बकरी का गला काट दिया। बकरी के रक्त के छींटे उसके चेहरे पर लग गए थे। बकरी का बहता हुआ खून उसने एक कपाल के अंदर भरा और कपाल लेकर हवन कुंड के आसपास परिक्रमा करने लगा। हर परिक्रमा के बाद वो पास रखी काले कपड़े की गुड़ियों को उस खून से नहला देता। 3 परिक्रमा करने के बाद खून से सनी हुई उस गुड़िया को उसने हवन कुंड के अंदर डाल दिया। जैसे ही हवन कुंड की अग्नि उस गुड़िया के शरीर को लग रही थी, गुड़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी, मानो उसके अंदर जान हो। कुछ देर बाद सब कुछ खामोश हो गया। तांत्रिक अपनी साधना का सामान बटोर कर अपनी कुटिया के अंदर जाने ही वाला था कि मानव ने आगे बढ़कर उसके पैर पकड़ लिए। तांत्रिक महाराज की जय हो, मुझे अपनी शरण में ले लो बाबा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मैं मानव, बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, मेरी भी मदद कर दो। क्या मदद चाहिए? तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे प्यार नहीं करती या फिर किसी परीक्षा में पास होना है? बोल, क्या चाहिए तुझे? बाबा, गर्लफ्रेंड या परीक्षा से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो पैसे चाहिए, ढेर सारे पैसे, जो सिर्फ आप मुझे दिला सकते हो। पैसे? कैसे पैसे चाहिए? मेरे पास तेरी मदद का कोई साधन नहीं है। रात का वक्त है। इस वक्त शमशान में इंसान का कोई काम नहीं। इसके पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, चले जा यहाँ से। कहकर तांत्रिक वहाँ से जाने लगा तो मानव ने उसे रोक लिया। मुझे पता है आपके पास पैसा नहीं है, मगर वो सिद्धियाँ हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है। मुझे वो सिद्धि सीखनी है।
ये मार्ग कोई आसान नहीं है कि कोई भी इस मार्ग पर चलकर सिद्धि प्राप्त कर ले। मैं किसी भी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। हर तकलीफ, हर कठिनाई को झेल जाऊंगा, मगर प्लीज मुझे कैसे भी करके ढेर सारे पैसे कमाने हैं और मुझे पता है आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। यदि आप नहीं माने तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। हाँ। कहते हुए मानव ने पास में रखा हुआ चाकू उठा लिया। तांत्रिक कुछ देर सोचता रहा, उसके बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हें धन दौलत यश जवानी सब कुछ मिलेगा, मगर उसके लिए कुछ मेरी शर्त है। हाँ हाँ बाबा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। आने वाली अमावस्या हम लोग यक्षिणी को सिद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तांत्रिक के आश्वासन के बाद मानव बहुत सारी धन दौलत के सपने देखने लगा, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वह कहीं उसकी मौत का कारण न बन जाए। अमावस्या की रात जब आसमान में घना अंधेरा था, तारे भी बादलों की होंठ में छुपे हुए थे, रिमझिम बारिश हो रही थी। आज तो शमशान में कोई चिता भी नहीं जल रही थी। घोर अंधकार के बीच उल्लू और सियार के रोने की आवाज आ रही थी। तांत्रिक हवन कुंड के आसपास जरूरी सामग्री एकत्रित करके मानव के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मानव वहां पहुंचा, तांत्रिक ने हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित कर दी और एक काली धोती मानव को उठा कर दी और कहा, अपने शरीर पर सिर्फ इसे ही धारण कर आना। यक्षिणी की साधना में बिना सिले हुए कपड़े पहने जाते हैं, और ये लो ताजा शमशान की भस्म, इसे अपने शरीर पर मल लेना। मानव तुरंत कपड़े बदलकर तांत्रिक के पास पहुंचा। शरीर पर भस्म लगाए, काली धोती पहने वो भी तांत्रिक लग रहा था। तांत्रिक ने आंखें बंद कर कुछ मंत्रों का जाप किया और मानव के सर पर पास रखे कपाल से खून निकालकर उसे तिलक लगाया। फिर उसके सर से कुछ बाल खींचकर तोड़े। उसका हाथ पकड़कर हवन कुंड की अग्नि के ऊपर ले आया और तुरंत हथेली के बीचों बीच चाकू चुभा दिया। हथेली से खून की धार हवन कुंड में जा रही थी। तांत्रिक लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बीच बीच में एक एक बाल भी हवन कुंड में डाल रहा था। मानव का दर्द के कारण बुरा हाल था। इतने से दर्द में ही परेशान हो गए। यक्षिणी को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। अभी तो वो तुम्हारी और परीक्षा ले सकती है। कहते हुए तांत्रिक ने पास रखे हुए कपाल को उठाकर उसमें भरा हुआ खून भी धीरे धीरे हवन कुंड में डालने लगा। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रोच्चार कर रहा था। जैसे ही कपाल के अंदर का खून खत्म हुआ, तांत्रिक ने अपने हाथ में रखा हुआ चिमटा जोर से बजाया और बोला, यक्षिणी, साधक की साधना पूरी हुई, प्रकट हो, प्रकट हो। तांत्रिक के बोलते ही जोर जोर से हवा चलने लगी, बादल बरसने लगे, रह रहकर बिजली चमक रही थी। एक जोर की गर्जना के साथ तेज बारिश होने लगी, मानो बादल फट गया हो। तेज बारिश की मार मानव के शरीर पर पड़ रही थी। पानी की धार इतनी तेज थी कि मानव के शरीर से खून निकलने लगा। इतनी तेज बारिश में भी हवन कुंड की अग्नि जल रही थी। मानव की हालत देखकर मुझे समझ में आ रहा है, तुम यही कहीं हो यक्षिणी। मेरे सामने प्रकट हो, यक्षिणी प्रकट हो। तांत्रिक के बार बार बोलने के बावजूद भी यक्षिणी सामने नहीं आई। तुझे खून की प्यास है ना? ले, तुझे कितना खून पीना है मैं देता हूँ। कहते हुए तांत्रिक ने तेज चाकू से मानव के गले पर रख दिया। गले से भी खून की धार बह रही थी। तांत्रिक लगातार मंत्रोच्चार कर रहा था। अचानक ही मौसम बदल गया, बारिश बंद हो गई, हल्की हल्की हवा बहने लगी। अभी तक शमशान में जहाँ अंधेरा था, रोशनी की एक किरण आसमान से आई और एक खूबसूरत सी अप्सरा मानव और तांत्रिक के सामने खड़ी थी। मेरा आह्वान क्यों किया है, बताओ मुझे। आपको बुलाने की साधना मैंने की थी। आप मुझे ढेर सारा धन दौलत दे दो। अरे मानव, तू कितना मूर्ख है। सामने खूबसूरत अप्सरा खड़ी है, उसके बावजूद तुझे धन और दौलत की पड़ी है। जा, दी तुझे मनचाही दौलत। तुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? कहते हुए यक्षिणी हंसने लगी। मैंने तुम्हें साधना करके बुलाया है, तुम्हें और क्या चाहिए?
चाहिए, बहुत कुछ चाहिए जो सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो। शारीरिक सुख, हर रात तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी, सिर्फ मेरा बनकर। जितनी रात तुम मेरे साथ रहोगे उतनी ही धन दौलत तुम्हारी बढ़ती रहेगी, मगर तुम मुझे धोखा मत देना। मेरे प्रति तुम्हें वफादार रहना होगा। यक्षिणी की बातें सुनकर मानव को भी उसकी और शारीरिक आकर्षण होने लगता है। वह बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेता है। यक्षिणी और मानव हर रात अब साथ में बिताने लगे। अब मानव के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, मगर उसकी पत्नी इन सारी सुख सुविधाओं के बीच भी दुखी थी, क्योंकि उसे पति का साथ नहीं मिलता। कई बार मानव की पत्नी उसके करीब आने की कोशिश करती, मगर मानव हर वक्त उससे दूर ही रहता। यक्षिणी की शारीरिक सुख की चाह धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, मगर मानव था तो इंसान। वह बढ़ती उम्र के कारण यक्षिणी को संतुष्ट करने में असमर्थ होने लगा। मानव, मैंने तुम्हें जो धन दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी दी है, तुमने बदले में मुझे संतुष्ट करने का वचन दिया था। मेरी संतुष्टि तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ तुम्हें संतुष्ट करने की, मगर बढ़ती उम्र के कारण सफल नहीं हो पाता। तुम मेरा पीछा छोड़ दो। पीछा छोड़ दूं? कैसे तेरा पीछा छोड़ दूं? तूने खुद मुझे अपने पास बुलाया था। यदि आज रात तू मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया तो आज की रात तेरे जीवन की आखिरी रात होगी। कहकर यक्षिणी वहाँ से चली गई। यक्षिणी की बातें सुनकर मानव घबरा गया और तुरंत तांत्रिक के पास पहुँचा। बाबा, मुझे बचा लो, उस यक्षिणी से मेरा पीछा छुड़ा दो। चाहे तो मेरी सारी धन दौलत ले लो, वह मुझे मार देगी। कहा था मैंने, यक्षिणी की साधना कोई हंसी खेल नहीं है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यक्षिणी अपना बदला लेकर रहेगी। बाबा, मुझे बचा लो, आप ही मुझे बचा सकते हो। यक्षिणी से तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मानव और तांत्रिक दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी। यक्षिणी दोनों के सामने आ गई। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। या तो मुझे संतुष्ट कर या आज की रात तेरी आखिरी रात है। कहते हुए यक्षिणी एकदम भयानक रूप में आ गई। वह मानव का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बिस्तर पर ले गया, जहाँ मानव उसका भयानक रूप देखकर डर के कारण उसके करीब भी नहीं गया। गुस्से में यक्षिणी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तेरा अंत आ गया है। यक्षिणी की गोद में मानव का शरीर था और वो उसका खून चूस रही थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।